नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे खुली, उसके बाद बैंक निफ्टी के बदौलत से मार्केट को ऊपर लेके गए। अब जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट 45 से 50 पॉइंट के बीच में ट्रेड हो रही है। बैंक निफ्टी को 30 पॉइंट प्लस पे रखा गया है। लेकिन आज का ताज़ा खबर ये है कि संजय मल्होत्रा साहब ने रुपये से हाथ छोड़ दी है। 87 रुपया क्रॉस हो गया है। जब मैं बात कर रहा था 87 रुपया 28 पैसा पे ट्रेड हो रहा है, 87.28। इसके कारण सोना भी कॉस्टली हुआ है, 9210 में ट्रेड हो रही है। 822 कैरेट गोल्ड विदाउट जीएसटी और मेकिंग चार्जेस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह कहा है कि भारत पे 20 या 25% की टैरिफ लगाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है अभी तक बातचीत चल रही है, अगस्त फर्स्ट तक कुछ नतीजा निकल जाएगा, लेकिन अब तक बातचीत जारी है। आज टाटा फैमिली के बारे में बहुत सारे न्यूज़ हैं। टाटा फैमिली का मतलब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में टाटा कम्युनिकेशंस पे 7,285 करोड़ का डिमांड नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजीआर ड्यूज में की है। कंपनी ने इसको डिनाई किया है। दूसरी चीज़, टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि उनकी कमर्शियल डिवीजन व्हीकल शायद इवेको जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है ट्रक्स बसेस का यूरोप में, उससे खरीदेगी। जो एंजेली फैमिली है उनसे 4.5 बिलियन डॉलर्स में उसे एक्वायर किया जा सकता है। ये अननेम्ड सोर्सेस हैं, लेकिन आज या कल बोर्ड मीटिंग होना है, उसमें ये डिसीजन लेगा। इसे बहुत ज़ोरों से इकोनॉमिक टाइम्स में कवर किया गया है। इसका मतलब है कि कोरस के बाद सेकंड कॉस्टलीस्ट एक्विजिशन होगा और रतन टाटा के बाद ये दूसरा बड़ा एक्विजिशन होगा, क्योंकि टाइटन ने कुछ दिन पहले डमास को एक्वायर किया था। इसका मतलब है कि भारत की बड़े इंडस्ट्रीज भी भारत के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आज टाटा मोटर्स में 4 to 5% की फॉल थी, क्योंकि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल अगर ये डील होती है तो डेट के माध्यम से ही इस कंपनी को एक्वायर करेगी। शायद इसीलिए मार्केट इसे पनिश कर रही है इस स्टॉक को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके पहले इवेको टेक्नोलॉजी पार्टनर था अशोक लेलैंड की। इससे टाटा मोटर्स को यूरोपियन कमर्शियल मार्केट में एंट्री मिलेगी और भारत के लिए उनके बस और पावर ट्रेन के उपयोगी हो सकते हैं वोल्वो के साथ compete करने के लिए। तो इसीलिए इसको कंसिडर कर रहे हैं टाटा मोटर्स। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज में न्यूज़ है, अगले क्वार्टर में ही 12,000 लोगों को दरखास्त किया जाएगा और उनका सेवरेंस पे इंश्योरेंस सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी न्यूज़ है कि और डीपर कट्स हो सकती हैं। 12,000 लोग जस्ट बिगिनिंग है। इसके कारण टीसीएस की जो स्टॉक प्राइस है 30,000 करोड़ नीचे आ चुकी है मार्केट कैप में। इसमें से टाटास की 72% मार्केट शेयर है, तो क्लियरली अबाउट लगभग 22,000 करोड़ टाटा एंड सन्स की लॉस है, 8,000 करोड़ अदर शेयर होल्डर्स की लॉस है। लेकिन अभी डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज फिर से बाउंस करेगी। लेकिन ये सिर्फ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की बात नहीं है, सारी आईटी सेक्टर की बात है कि नौकरी उतना नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। इसके दो कारण हैं कि अमेरिका की बीएफएसआई वेट एंड वॉच मोड में चल चुके हैं, और दूसरी बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इफ़ेक्ट हो रही है। मैंने आपको अनेक बार बोला है कि एलएनटी को भारत में कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी सारी कंसंट्रेशन अफ्रीका और जीसीसी में है। इस क्वार्टर एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा, 30% प्रॉफिट उन्होंने इम्प्रूव करके दिखाया है। एशियन पेंट्स में आज 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन प्रॉफिट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 52% ऊपर हुई है। लेकिन डेकोरेटिव पेंट्स की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू घटी है। इसका मतलब है बिरला की जो ओपस की प्रेशर है
वो लगातार लग रही है। सुबह 3% नीचे ओपन हुई एशियन पेंट्स, अभी फ्लैट ट्रेड हो रही है। आज की मुख्य खबर यही है। हम शाश्वत से बातचीत करेंगे, उनसे कुछ सवालात पूछेंगे, इसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम ट्रंप के साथ कुछ डील कर सकते हैं जो 20% से कम ही टैरिफ मिले हमें? मुझे लगता है कि उनको 15% टैरिफ दे देंगे, लेकिन वो कुछ कंसेशंस मांग रहे हैं। ये कंसेशंस बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करने के लिए कह रहे हैं, ताकि अमेरिकन गुड्स भारत के अंदर आ सके। पिछली बार ऐसे नेगोशिएशंस के थ्रू ही वॉशिंगटन की एप्पल अंदर आ रही है। ये हमारा शिमला एप्पल की प्राइसेस पे दबाव डाली है, क्योंकि वॉशिंगटन एप्पल्स ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में भारत को आ रही है और थ्रू आउट द ईयर आ रही है। ये शिमला एप्पल से compete कर रही है। वैसे ही भारत में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, वीट, इस सब में अगर अमेरिका से प्रोडक्ट आती है तो किसान बड़ा मुश्किल में हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम एमएसपी बहुत ज़्यादा है उसमें बेच रहे हैं। लेकिन अमेरिका में भी फार्मर्स को सब्सिडी मिल रही है, तो वीट उनकी चीपर है, उनकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो और वीट और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्लस डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में उन्होंने डंप की, तो प्राइसेस नीचे आएगा। लेकिन फार्मर्स जो ऑलरेडी जूझ रहे हैं अनेक कठिनाइयों से, उनका कठिनाई और बढ़ जाएगा। तो ये डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, कुछ ना कुछ डील हो ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है क्या कंसेशन हम दे सकते हैं उनके लिए जो हमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा? जैसा उन्होंने हमने एप्पल दी, हार्ली डेविडसन को आने दिया, वैसे हम कुछ कंसेशंस, वन और टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो सकता, उसको देंगे। दैट्स व्हाट मुझे लगता है। ठीक है। लेकिन हमें जो 15% टैरिफ में टेक्सटाइल मार्केट की एक्सेस चाहिए, क्योंकि मल्टीफाइबर एग्रीमेंट के कारण बहुत टेक्सटाइल मार्केट भारत के लिए बंद है। बांग्लादेश उसका बहुत बड़ा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था। अगर ये टैरिफ ठीक तरह से हो जाती है तो हम वियतनाम के साथ compete कर सकते हैं। सो इसीलिए इस एग्रीमेंट बहुत इम्पोर्टेंट मायना रखती है। क्या हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं यूएस के साथ? और अगर हम ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें तो भारत और मुनाफा पाएगा या फिर यूएस? लोग कह रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा, ट्रेड एग्रीमेंट एट सम टैरिफ होगा। लेकिन भारत की जो टैरिफ्स हैं ऑलरेडी बहुत हैं, बहुत ऊंचे हैं। इस गवर्नमेंट ने इसके और ऊंचा बन गया है। तो भारत अगर टैक्स काटती है तो यही बड़ी गेम है कि अनेक सारे प्रोडक्ट्स चीपर होंगे। किसके लिए गेन है? भारत की ग्राहक के लिए गेन है। और यूएस की नागरिक? यूएस की नागरिक के लिए अगर उन्होंने ये डील साइन की तो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स में चीपर मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि भारत से मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है। गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही है और टू व्हीलर्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर ये डील हो जाती है, भारत के लिए ये मार्केट खुल सकती है। तो क्यों लोग डरते हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने डेयरी और अदर प्रोडक्ट्स को ओपन कर ली तो अमेरिका की डेयरी में कुछ मीट मिक्स हो जाती है। ये पहला प्रॉब्लम। ओके। दूसरी प्रॉब्लम, हमने बहुत कठिनाई से अमूल, नंदिनी, आविन जैसे कोऑपरेटिव्स को बनाए हैं। अगर ये फ्री प्राइस में ट्रेड में स्टार्ट डंप करना शुरू हो जाएंगे, डेयरी का मिल्क का प्राइस फार्मर्स को जा रहा है, उसमें बाधा आ जाएगी। और वीट अमेरिका में बहुत ज़्यादा उगती है। अगर वीट को उन्होंने डंप करना शुरू की तो एमएसपी के नीचे वो बेचेंगे, तो ओवरऑल वीट प्राइसेस डिप्रेस हो सकती है। इसीलिए हम अपना फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लोग इसको अपोज कर रहे हैं। पर क्या लॉन्ग टर्म में हम वहाँ से इंपोर्ट करना शुरू करें तो क्या लोग फार्मिंग से इंडस्ट्री में जाएंगे इंडिया में? नहीं, वो सब नहीं होगा। ठीक है। तो क्या होगा? मार्जिन्स में होगा। लेकिन इससे क्या होगा, अगर इस एग्रीमेंट में सर्विसेज और कुछ इनकम जो इंडियंस को वीज़ा मिलती है उसमें अगर आसानी आ जाती है तो
ये अच्छा डील होगा भारत के लिए। ओके। भारत एक वीकर इकोनॉमी है, उसकी करेंसी चीपर है। भारत से लाइट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स और लो कॉस्ट एक्सपोर्ट्स जा सकती है। अगर ये डील को नेगोशिएट कर कर फाइनलाइज किया तो भारत के लिए अच्छा है, अमेरिका के लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा। तो अगर हमारे किसान के संख्या जो है बहुत बड़े हैं, तो इन लोग कहाँ जाएंगे रोजगार के लिए इसके बाद? तो किसान का नंबर बढ़ाया नहीं क्योंकि फार्म वही है। क्या हुआ है कि अर्बन में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे हैं और ये लोग वापस किस गाँव जा रहे हैं, हाँ। फार्म हैंड का काम कर रहे हैं और जो 100 दिन की गारंटीड वर्क है उसमें मनरेगा में काम कर रहे हैं। इसीलिए गया है क्योंकि अर्बन एरियाज में कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अब ये वो तो लोअर सेक्टर्स में था, अब सीधा फैक्ट्स क्लियर है कि जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है आईटी सेक्टर, ये भी कट रहा है। ये जो कट रही है ये रियल एस्टेट मार्केट और अदर कंजम्पशन मार्केट को भी अफेक्ट करेगी। इसीलिए पिछले हफ्ते में रियलिटी की स्टॉक्स की बड़ी नीचे गिरने की सूचना हमको मिली। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।